समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों की तस्वीर साफ कर दी है। 2 सीटों पर अखिलेश यादव ने बदलाव किया है। बदायूं में अब शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। आदित्य ने अपना नामांकन भी कर दिया है, जबकि सुल्तानपुर में भीम निषाद की जगह अब राम भुआल निषाद प्रत्याशी होंगे। सपा ने जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, उनमें जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा पहले बहुजन समाज पार्टी में रहे, वहां से निकाले गए कद्दावर नेता हैं और अब जौनपुर में उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। इसके अलावा मछली शहर से प्रिया सरोज विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं, वकालत करती हैं और अब उनको मछली शहर की सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। डुमरियागंज से भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल। भीष्म शंकर तिवारी एक बार सांसद रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं और पूर्वांचल में ये परिवार सियासी तौर पर बेहद मजबूत है। इनके भाई विनय शंकर तिवारी भी विधायक रहे हैं और अब भीष्म शंकर तिवारी डुमरियागंज की सीट से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, संत कबीर नगर की सीट पर अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला है। इस सीट पर बीजेपी ने संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को टिकट दिया है, तो उनके सामने समाजवादी पार्टी ने लक्ष्मीकांत निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है। सलेमपुर में रमाशंकर राजभर, फूलपुर से अमरनाथ मौर्य और श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। दोस्तों, इस पूरी लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो इस लिस्ट में 4 नेता ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए हैं। उनमें बाबू सिंह कुशवाहा हैं, उनमें रमाशंकर राजभर हैं, उसमें भीष्म शंकर तिवारी कुशल का भी नाम आता है और उसमें राम शिरोमणि वर्मा भी हैं। ये जो पूरी लिस्ट समाजवादी पार्टी ने घोषित की, इसमें एक ब्राह्मण को भी टिकट दिया गया है और वो ब्राह्मण भीष्म शंकर तिवारी कुशल है जो डुमरियागंज से चुनाव लड़ेंगे। बेहद युवा प्रत्याशी 25 साल की प्रिया सरोज जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करती हैं, उनको मछली शहर सीट से टिकट दिया गया है। और सबसे रोचक नाम दोस्तों जौनपुर का है। जौनपुर में तमाम चर्चाएं चल रही थी कि धनंजय सिंह की पत्नी को अखिलेश यादव टिकट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अखिलेश को लगता है कि अगर जौनपुर में यादव और मुस्लिम समीकरण के साथ मौर्य कुशवाहा वोटर्स भी जुड़ जाते हैं तो ये सीट आसानी से निकाली जा सकती है और इसीलिए बाबू सिंह कुशवाहा को अखिलेश यादव ने जौनपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट देकर अखिलेश यादव ने एक दांव और चला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा से अलग होने के बाद जो मौर्य और कुशवाहा बिरादरी में जो एक गैप आया था, एक नेतृत्व का संकट था, उस स्पेस को भरने के लिए भी बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट देना बेहद महत्वपूर्ण फैसला अखिलेश यादव का माना जा रहा है। फिलहाल अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 55 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की तस्वीर पूरी तरीके से साफ कर दी है। 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं, जबकि एक सीट जो भदोही की है वहां पर वो सीट टीएमसी को दी गई है और वहां टीएमसी, सपा और कांग्रेस के गठबंधन से ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में अगर आप मोटे तौर पर देखिए तो इंडिया गठबंधन जो है, तो इंडिया गठबंधन ने 73 सीटों पर अपनी तस्वीर साफ की है। हालांकि कांग्रेस को जो 17 सीटें मिली हैं उनमें से 15 सीटों पर कांग्रेस ने तस्वीर साफ कर दी है। रायबरेली और अमेठी में अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन प्रयागराज में पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल सिंह को टिकट दे दिया गया है और वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि रायबरेली और अमेठी के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अखिलेश ने 55 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। अखिलेश लगातार रैलियां कर रहे हैं और बाकी सीटों पर वो कब मंथन करते हैं, कब ऐलान करते हैं, इसके लिए फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।